दर्शकों को बता देते हैं, आरोपी अविनाश शुक्ला ने रिमांड में कई राज खोले हैं। 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के पास रकम का बंटवारा किया जाता था। 8 आरोपियों के बीच में रकम और सामान का बंटवारा होता था। जांच के दौरान एसआईटी ने लगभग 33 लोगों से पूछताछ की है। कई प्रॉपर्टी डीलर से भी सवाल जवाब हुए हैं। टिन्नू यादव के 2 भांजों से भी घंटों तक पूछताछ की गई है। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं, उनका रुख यहां पर हम करेंगे। एक के बाद एक जो बड़ी खबर आ रही है वो भी अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। 6 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक होने जा रही है। चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर इसमें फैसला होने जा रहा है। एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट से ट्रस्ट को अवगत कराया जाएगा। मंदिर प्रबंधन और रिक्त पदों पर नियुक्तियों पर भी चर्चा की जानी है इस बैठक में। जो पहले 11 तारीख को बैठक होनी थी, देखिए वो पहले की जा रही है। और इस्तीफे को लेकर, अनिल मिश्रा और चंपत राय के इस्तीफे को लेकर इस पर चर्चा की जानी है इस बैठक में। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर। पुलिस ने आरोपी अविनाश शुक्ला की कार जब्त की है। कार से चढ़ावा चोरी के अहम सबूत जो हैं वो हाथ लगे हैं। जब्त की गई कार से गहने भी बाकायदा बरामद किए गए हैं। इसी गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। ये देखिए, ये ब्रेजा कार जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यही गाड़ी है जिसको जब्त किया गया है। गहने भी इस गाड़ी से बरामद किए गए। बताया जाता है कि इसका इस्तेमाल किया जाता था, जो सामान सारा होता था, जो पैसे होते थे, उनको इधर से उधर करने के लिए। और देखिए, 6 जुलाई को ट्रस्ट की बैठक बुलाई गई है। क्यों बुलाई गई है, किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी, ये भी ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए। महासचिव चंपत राय के त्यागपत्र पर विचार होना है। ट्रस्टी जो हैं डॉक्टर अनिल मिश्रा, उनके इस्तीफे पर चर्चा होनी है। दान पात्र प्रकरण में एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट जो है वो यहां पर रखी जाएगी। मंदिर की आगामी व्यवस्थाओं पर आगे की रणनीति बनेगी। राम मंदिर ट्रस्ट के रिक्त पदों के लिए नामों पर मंथन होगा। अध्यक्ष की अनुमति से अन्य जरूरी प्रस्ताव रखे जाएंगे। महंत नृत्य गोपाल दास लखनऊ में भर्ती हैं। बैठक में वो शामिल हो पाए, इस पर संशय बना हुआ है। उनकी अनुपस्थिति की स्थिति में अध्यक्षता कौन करेगा, इस पर भी नजर रहेगी। 6 जुलाई की बैठक के फैसलों पर अयोध्या समेत पूरे देश की निगाहें जो हैं वो यहां रहने वाली हैं, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशुतोष, बात ये कि इस्तीफा दे दिया गया, अनिल मिश्रा अयोध्या छोड़ने की यहां पर सोच रहे हैं। अगर वाकई में पाक साफ होते तो ये स्थिति ना होती, और अगर इस्तीफा मंजूर नहीं किया जाता है तो मुश्किलें बढ़ी। बिल्कुल, देखिए ये सब कुछ 6 जुलाई को होने वाली बैठक में ही पता चलेगा कि इस्तीफा मंजूर होता है या नहीं मंजूर होता है। लेकिन फिलहाल जो खबर ये है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि वो अभी अपने पद पर बने हुए हैं, क्योंकि हर 3 महीने पे जो बैठक होती है, बैठक में 2/3 जब सदस्य इस्तीफे को मंजूर करेंगे तभी ये इस्तीफा माना जाएगा। हमारी कल ट्रस्ट के एक जो सदस्य हैं दितेंद्र नाथ महाराज जी, उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि 6 जुलाई को सभी लोग जो मणिराम छावनी है वहां पर मौजूद रहेंगे और इस दौरान जो तमाम मुद्दे हैं उन पर चर्चा की जाएगी। और देखिए, जो मुद्दों का जो मसौदे, इस मीटिंग का मसौदा है वो भी अब सामने आ गया है, जिसमें सबसे प्रमुख है कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राव और अनिल मिश्रा को लेकर जो इस्तीफा उन्होंने दिया है उस पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा एसआईटी की जो जांच चल रही है उस पर मंथन किया जाएगा। साथ ही साथ मंदिर की व्यवस्था किस तरीके से कायम रखनी है, इस पर विचार होगा। और जो पिछले 3 महीनों के दौरान आय और व्यय का जो हिसाब किताब है वो ट्रस्ट के सदस्यों को दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पहले जब ट्रस्ट की मीटिंग होती थी तो किसी तरीके की कोई चर्चा नहीं होती थी, सिर्फ और सिर्फ कोरम को पूरा किया जाता था। जैसा कि ट्रस्ट के जो दूसरे सदस्य ये बता रहे हैं कि उनको सिर्फ बैठक के नाम पर इंफॉर्मेशन दी जाती थी, अन्य कोई जानकारी उनको उपलब्ध नहीं कराई जाती थी। तो कहीं ना कहीं उसी वक्त से ही ट्रस्ट के जो दूसरे सदस्य थे वो चंपत राय, अनिल मिश्रा की जो भूमिका रही है उसको लेकर नाखुश थे। हालांकि कोई सामने आकर नहीं बोल रहा था, लेकिन जब से चढ़ावा चोरी का ये पूरा मामला सामने आया है